फाइनली Redmi की Note 15 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद वकास फ्रॉम टेक क्रेज। और भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi की Note 15 सीरीज के बेस मॉडल Redmi Note 15 के बारे में। और भाई ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है दो वेरिएंट्स के अंदर। यहाँ पर आप प्राइसेस देख सकते हैं दोनों वेरिएंट्स की, और भाई डिटेल के अंदर सारी चीजें आपको बताता हूँ। वैसे ये सीरीज जनवरी के अंदर लॉन्च होनी थी, बट आगे बढ़ते बढ़ते अभी मार्च तक बात आ गई है। लेकिन कुछ ना कुछ अपग्रेड्स भी हैं, कुछ चीजें जरूरी हैं आपके लिए जानना। वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। ओके जी, तो ये है Redmi Note 15 का बॉक्स, और यहाँ पर भाई रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ मेन फीचर की हाईलाइट दी गई है जो कि है 6000 mAh की मैसिव बैटरी, और उसके साथ साथ यहाँ पर भाई 108 मेगापिक्सल का कैमरा मेंशन किया गया है। यहाँ पर भाई प्रीवियस जेन के निस्बत 500 mAh बैटरी बढ़ा दी गई है। 6000 मिली एम्पियर बैटरी इसके अंदर दी गई है। बॉक्स में राइट एंड लेफ्ट साइड पर फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है और बैक साइड में प्लेन मिलती है। सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर एक फोल्डर मिल जाता है। एज यूजुअल इसमें सबसे पहले ये केस मिल जाता है। काफी अच्छी क्वालिटी का केस दिया गया है, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये फोन कर्व एजेस के साथ आने वाला है, और कैमरा मॉड्यूल का भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें क्विक स्टार्ट गाइड और यूजर मैनुअल टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और इन चीजों को साइड पे करें तो मजीद अंदर हमें मिलती है डिवाइस को मैं क्विकली रैपर से निकालकर टर्न ऑन करके साइड पर रख देता हूं। और मजीद कंटेंट्स की तरफ चलें तो यहाँ सबसे पहले हमें मिल जाता है एक 33 वाट का फास्ट चार्जर। और भाई चार्जर के अंदर मैं ज्यूम कर रहा था कि इस दफा एटलीस्ट हमें 45 वाट मिल जाता, बट 33 वाट ही मिल रहा है। और यहाँ पर साथ हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं इस फोन के बॉक्स के साथ। इन सब चीज़ों को साइड पर करके फोन की तरफ आते हैं। ओके जी, तो ये है Redmi Note 15 का डिज़ाइन। और भाई यहाँ पर डिज़ाइन पे सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, लास्ट ईयर जो आपको प्रो मॉडल के अंदर डिज़ाइन मिल रहा था ना, वही डिज़ाइन यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर भी आपको मिल रहा है। और भाई मेरे पास ये फोन इस टाइम फॉरेस्ट ग्रीन कलर के अंदर है। इसमें काफी खूबसूरत सा ग्रेडियंट आता है जब आप लाइट के अगेंस्ट इसको राइट लेफ्ट मूव करते हैं। इसके अलावा बाकी कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे भाई ये मोबाइल फोन इस दफा कर्व एजेस के साथ आ रहा है। बैक साइड भी सारी कर्व एजेस के साथ आती है। डिस्प्ले भी कर्व्ड है और होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। इवन ये चीज़ आप काफ़ी पहले से एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं बाकी फ़ोन्स के अंदर भी। और नो डाउट भाई फ्लैट एजेस और कर्व एजेस के दरमियान ये जो कंपटीशन है ये बड़े टाइम से चलता आ रहा है। कुछ लोगों को फ्लैट एजेस वाले फ़ोन ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, कुछ को कर्व एजेस वाले फ़ोन्स पसंद आते हैं, बट ये अपनी जगह पर काफ़ी एक खूबसूरत और प्रीमियम लुक दे देता है। यहाँ पर बैक साइड पर हमें ग्लासटेक फिनिश मिलती है और फ्रेम हमें प्लास्टिक का मिल जाता है। और ओवरऑल काफी लाइट वेट इजी टू कैरी डिवाइस है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो भाई फोन में राइट साइड पर हमें पावर बटन और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं। ऊपर की साइड पर हमें मिलता है एक्सटर्नल स्पीकर, IR ब्लास्टर और एक्सटर्नल माइक्रोफोन। इसके अंदर ये IR ब्लास्टर बड़े काम की चीज़ है भाई। आप अपने टीवी को, अपने AC वगैरह को यहीं से फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन मिल जाती है, और बॉटम की साइड पर हमें मिलती है मेन स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे। और भाई सिम सिचुएशन की बात करें तो इस फोन में आप 2 सिम कार्ड एट द सेम टाइम लगा पाएंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट, अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाना है तो आपको एक सिम को निकालना पड़ेगा। इस मोबाइल फोन में मिलता है 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, और ये कर्व एजेस वाला डिस्प्ले है तो आपको वो प्रॉपर कर्व एजेस वाली प्रीमियमनेस भी इसमें मिल जाएगी। और साथ साथ बेजल्स भी बहुत ज़्यादा पतले मिल जाते हैं कर्व एजेस होने की वजह से। इवन चिन और नॉच के बेजल्स भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, और कुछ ऐसे डिस्प्ले के लुक आती है आप अगर क्लोजअप में देखें तो। मजीद भाई इस फोन के अंदर आपको ब्राइटनेस को लेकर एक बड़ा अपग्रेड मिलता है लास्ट जनरेशन के निस्बत। यहाँ पर भाई 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, मतलब ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। इवन आउटडोर सनलाइट के अंदर भी आपको ब्राइटनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बेस में मिल जाता है जो काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है। इसके साथ साथ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। ये कुछ लॉक स्क्रीन के आपको प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ऑफर करता है, मतलब आपको काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग मिलेगी। और साथ साथ यहाँ पर भाई हाई ड्यूरेबिलिटी ग्लास पीस में मिल जाता है। यहाँ पर कोई गोरिल्ला ग्लास का वेरिएंट तो मेंशन नहीं किया गया, बट हाई डिस्प्ले ड्यूरेबिलिटी ग्लास Xiaomi ने मेंशन किया है। और साथ ही भाई ये मोबाइल फोन IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है, मतलब आप इसको एक ड्यूरेबल डिवाइस कंसीडर कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट है, और एक 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। दोनों की प्राइसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइसेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। खास तौर पर आजकल की पेट्रोल हाइक और इन्फ्लेशन को अगर हम कंसीडर करें तो इस फोन के अंदर भाई चिपसेट आपको मिलता है MediaTek Helio G100 Ultra।
और लास्ट टाइम जो आपको Helio G99 चिपसेट मिल रहा था ना, ये उसी का ओवरक्लॉक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन मोर और लेस आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड आप कंसीडर ना कीजिएगा। और Antutu पर ये चिपसेट तकरीबन 4.5 लाख तक का स्कोर हिट करता है। आप मिड टू एवरेज गेमिंग भी इस फोन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। कैमरास की बात करें तो भाई यहाँ पर मेन कैमरा इस फोन में मिलता है 108 मेगापिक्सल का, और लास्ट जनरेशन में भी आपको 108 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको कोई वाइड एंगल की सपोर्ट नहीं मिल रही। सेकंड आपको ऑक्सिलरी सेंसर मिल जाता है। थर्ड डिजाइन एलिमेंट है जस्ट, और चौथे नंबर पर यहाँ फ्लैशलाइट दी गई है। और ये है कुछ कैमरा मॉड्यूल का सेक्शन। और फ्रंट साइड पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप कुछ फोटोज देख रहे होंगे, ये इसी फोन के साथ कैप्चर की गई फोटोज हैं। पोर्ट्रेट मोड पर 24mm और 35mm पर आपको दो सेटिंग्स मिल जाती हैं, जो कि जरा ज्यादा बेहतर प्राइम लेंस वाली फील देती हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसी पिक्चर क्वालिटी ये फोन प्रोड्यूस करता है। अगर हम वीडियो की बात करते हैं ना, तो ये फोन मैक्सिमम 1080 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और कोई डेडिकेटेड मुझे स्टेबलाइजेशन का मोड तो नहीं मिला। इस फोन के अंदर हमें मिल रही है 6000 mAh की बैटरी, और भाई लास्ट ईयर 5500 mAh की बैटरी मिल रही थी, जो कि 500 mAh बढ़ाकर अभी 6000 mAh कर दी गई है। 33 वाट का चार्जर मिल रहा है, जो कि प्रीवियस जनरेशन जैसा ही है। अपग्रेड्स की बात करें तो भाई बैटरी, डिस्प्ले और ओवरऑल डिजाइन के अंदर आपको अपग्रेड्स मिल रहे हैं, जो कि आपने इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली जाने हैं, सुने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये फोन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। कोई किसी किस्म का आपका सवाल है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़।